हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्यूबिक यूनिट सेल तीन तरह का होता है। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक। और सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं और यहां कॉर्नर और फेस सेंटर पे होते हैं, और जबकि बीसीसी में कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे होते हैं। सिंपल क्यूबिक में खाली कॉर्नर पे होते हैं, एफसीसी में कॉर्नर और फेस सेंटर पे होते हैं, और बीसीसी में कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे होते हैं। पर बच्चे जो हमें नहीं पता वो क्या है कि यहां पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते हैं, यहां पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते हैं, पर सभी कॉर्नर आपस में टच कर रहे होते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, बिल्कुल पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं पर सभी कॉर्नर आपस में टच कर रहे होते हैं। मतलब ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर टच कर रहे होते हैं। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये चारों भी, और ये चारों भी टच कर रहे होते हैं। ध्यान रखना, पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर जो होते हैं यहां पे टचिंग टू ईच अदर। सारे कॉर्नर आपस में, मतलब मान लो, ऐसे मान लो कि आपके पास 8 बॉल है, 4 नीचे और 4 ऊपर, या 4 आगे 4 पीछे, और आगे वाली 4 भी टच कर रही है आपस में, पीछे वाली 4 भी टच कर रही है, और ये 4 ऐसे टच कर रही है, और जिसके कारण ऊपर वाली 4 भी टच कर रही है, नीचे वाली भी 4 टच कर रही है, साइड वाली भी है। टोटल 8 बॉल ही। आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा क्या कि ऊपर वाले 4 भी टच कर रहे हैं, नीचे वाले भी, आगे वाले भी, पीछे वाले भी, दाएं वाले भी, बाएं वाले भी, है 4 ही। 8 बॉल है टोटल। अच्छा, एफसीसी में क्या होता है, पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं और फेस सेंटर पे भी होते हैं। पर ध्यान रखना बच्चे, कॉर्नर जो है वो आपस में टच नहीं करते, बल्कि सभी कॉर्नर फेस वाले को टच करते हैं। मतलब आगे वाले चारों कॉर्नर भी फेस वाले को टच करेंगे, ऊपर वाले भी चारों कॉर्नर आपस में टच नहीं करेंगे, फेस वाले को टच करेंगे, और साइड वाले भी चारों कॉर्नर आपस में टच नहीं करेंगे, बल्कि कॉर्नर वाले टच करते हैं पर आपस में नहीं करते। सारे कॉर्नर फेस वाले को टच करते हैं। और बीसीसी में क्या होता है, सारे कॉर्नर, पार्टिकल कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे है, तो कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, पर सारे कॉर्नर बॉडी सेंटर वाले को टच करते हैं। मतलब ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, सभी कॉर्नर जो है बॉडी सेंटर वाले को टच करेंगे। मतलब सोच के देखो, 8 बॉल है और उन 8 बॉल के बीच में एक बॉल है, और वो 8 की 8 बॉल उस एक बॉल को टच कर रही है, आपस में टच नहीं कर रही है। सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर टच करते हैं। एफसीसी में कॉर्नर और फेस सेंटर पे होते हैं, पर कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, पर सभी कॉर्नर अपने फेस सेंटर वाले को टच करते हैं। और बीसीसी में कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे होते हैं और कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, पर सभी कॉर्नर बॉडी सेंटर वाले को टच करते हैं। तो बच्चे, जहां टचिंग होती है वहां एक बात और, जहां भी टचिंग होती है वहां पर एक बात और नहीं सामने आती है। जब टचिंग होती है तो वो दो पार्टिकल एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं। जब भी टचिंग होती है तो दो पार्टिकल एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाती है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
या फिर इसको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और अगर पार्टिकल का रेडियस r है, मैं कैपिटल R से लिख रहा हूं क्योंकि स्मॉल r आगे वॉइड को कहते हैं, वॉइड के रेडियस को, तो इसलिए इसको कैपिटल R रख रहा हूं। तो अगर पार्टिकल का रेडियस r है तो d इज इक्वल टू 2r होगा। ध्यान रखना, अगर दो पार्टिकल आपस में टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द पार्टिकल एंड विच इज एवर इक्वल टू 2r इफ पार्टिकल आर ऑफ सिमिलर रेडियस। अगर दोनों पार्टिकल का रेडियस सेम है, अलग अलग होता तो r1 प्लस r2 हो जाती, पर अगर सेम है तो d इज इक्वल टू 2r होगा। अब एक खास चीज ध्यान देना, हमारी अगली बात है, सुनिएगा, हमारी अगली बात है रिलेशन बिटवीन ए डी एंड आर। ए है एज लेंथ, डी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या फिर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और आर है रेडियस ऑफ पार्टिकल। रिलेशन बिटवीन ए डी एंड आर। अच्छा, एक बात बच्चे ध्यान रखना, रिलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यूबिक यूनिट सेल है। एक बात ध्यान रखना, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये √2a होता है, इसे फेस डायगोनल कहते हैं √2a, और ये जो है √2a होता है, इसे फेस डायगोनल कहते हैं, या इसे भी कह सकते हैं √2a। ध्यान दें एक बार दोबारा से, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये फेस डायगोनल √2a होता है, और ये बॉडी डायगोनल √3a होता है। ध्यान रखना, अगर ये ए है, ये ए है, तो फेस डायगोनल √2a होगा और बॉडी डायगोनल √3a होगा। पाइथागोरस लगाकर ये बात आप प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं सीधा यूज कर रहा हूं, ये ए है, ये ए है, तो ये फेस डायगोनल √2a होगा और बॉडी डायगोनल √3a होगा। चलिए, रिलेशन बिटवीन ए डी एंड आर सुनिएगा। रिलेशन बिटवीन ए डी एंड आर, सुनना, ध्यान देना। इन सिंपल क्यूबिक क्या होता है, कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच करते हैं। मैं एक फेस ले रहा हूं, सिर्फ पूरा यूनिट सेल नहीं ले रहा हूं, या पूरा लेना चाहे तो पूरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। और ये कॉर्नर के पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं, ऊपर वाले भी करेंगे, साइड वाले भी करेंगे। और यहां देखिए, ये है ए, और यहां देखिए ये क्या है, ये है आर, ये आर, तो यहां से ए इक्वल टू 2r हो गया, और 2r आप पहले से ही जानते हैं d के इक्वल होता है। तो सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल टच कर रहे हैं, इसलिए a इज इक्वल टू 2r होगा क्योंकि टच कर रहे हैं, और 2r तो d के इक्वल होता ही है। मैं बात करूं अगर एफसीसी की, तो ये रहा एफसीसी का आगे वाला फेस, कॉर्नर टच नहीं कर रहे पर सभी कॉर्नर फेस वाले को टच कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए इज इक्वल टू 2r नहीं होगा आपकी बार, क्योंकि पार्टिकल टच नहीं कर रहे। हां, पर फेस वाले टच कर रहे हैं। ये देखिए, ये होगा ए, ये ए, तो ये होगा √2a, और ये होगा r, और ये हो गया r r r। फॉर
रहा है उसका फायदा उठाना है। यहाँ कॉर्नर वाले टच कर रहे थे तो ए इज इक्वल टू 2r हो गया। यहाँ फेस वाले टच कर रहे हैं, कॉर्नर वाले फेस वाले को टच कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया √2a इज इक्वल टू 4r। तो a आ गया 2√2r और 2r हमेशा d होता है, तो ये हो गया √2d। बच्चे ध्यान दें, ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें। एफसीसी में होगा a इज इक्वल टू 2√2r इज इक्वल टू √2d, क्योंकि √2a इज इक्वल टू 4r है, तो a हो जाएगा 4r/√2 दैट इज 2√2r और 2r होता है d। तो ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक में रिलेशन होता है a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d, एफसीसी में रिलेशन होता है a इज इक्वल टू 2√2r इज इक्वल टू √2d। सिंपल में होता है a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d, एफसीसी में होता है a इज इक्वल टू 2√2r इज इक्वल टू √2d। अब बात करने जा रहे हैं हम बीसीसी की। बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर वाले बॉडी वाले को टच करते हैं, कॉर्नर वाले बॉडी वाले को टच करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये कॉर्नर बॉडी वाले को टच करेंगे और आपको पता है ये बॉडी डायगोनल होता है √3a और ये हो गया r। तो कॉर्नर वाले बॉडी वाले को टच करते हैं तो ये हो गया √3a इज इक्वल टू 4r और a हो गया 4/√3r। √3a हो गया 4r और a हो गया 4/√3r और 2r होता है d, तो ये हो गया 2/√3d, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 2/√3 2r और 2r होता है हमेशा d के इक्वल, तो ये हो गया 4/√3r या 2/√3d। बच्चे सभी ध्यान देंगे। तो रिलेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर वाले बॉडी वाले को टच कर रहे थे तो ये रहे टच कर रहे हैं, तो बॉडी डायगोनल होता है √3a और √3a किसके इक्वल हो गया, 4r के इक्वल हो गया। तो √3a इज इक्वल टू 4r, a इज इक्वल टू 4/√3r और इसको लिख सकते हैं 2/√3d, क्योंकि 4/√3r का मतलब है 2/√3 2r और 2r d के इक्वल होता है। तो बच्चे मेरे पास 3 रिलेशन आ गई, सभी बच्चे ध्यान रखना। सिंपल क्यूबिक में क्या रिलेशन थी, एफसीसी में क्या रिलेशन थी और बीसीसी में क्या रिलेशन थी, सभी बच्चे ध्यान देंगे इस बात पे। इन सिंपल क्यूबिक a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d, एफसीसी a इज इक्वल टू 2√2r इज इक्वल टू √2d और बीसीसी a इज इक्वल टू 4/√3r इज इक्वल टू 2/√3d। ध्यान रखना, ये रिलेशंस है। अभी कोई आपको मान लीजिए बता देता है कुछ भी, आर दे देगा, ए पूछ लेगा, आर दे देगा, डी पूछ लेगा, डी दे देगा, ए पूछ लेगा, कुछ भी दे सकता है। जैसे किसी ने कहा, कहता है एफसीसी की एज लेंथ है 400 पिकोमीटर, बताओ रेडियस ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो a इज इक्वल टू 2√2r होता है एफसीसी में। तो ये 400 है, तो ये हो गया 2√2r, ये हो गया 200, तो r आ गया 100√2। इस तरह से, या कई बार क्या करेगा, कहेगा बीसीसी में है, एज लेंथ है 100√3, बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो एज लेंथ है 100√3, तो बीसीसी में क्या होता है, a इज इक्वल टू 4/√3, r इज इक्वल टू 2/√3d, a दे रखा है 100√3 इज इक्वल टू 2/√3d, ये √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो गया, ये आ गया 300 और d आ जाएगा 150। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन याद आया,
ध्यान दीजिएगा, यहां पे सिंपल सा रिलेशन है, ए दे देगा आर पूछ लेगा, ए दे देगा डी पूछ लेगा, डी दे देगा ए पूछ लेगा, आर दे देगा ए पूछ लेगा। अब एक खास क्वेश्चन याद रखना बच्चे, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ एज ऑक्यूपाई इन एफसीसी। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ एज ऑक्यूपाई इन एफसीसी। एफसीसी में एक एज का कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई होगा? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फ्रैक्शन ऑफ एज ऑक्यूपाई इन एफसीसी। देखिए ये रहा एफसीसी, पार्टिकल होंगे कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, और ये रही एज ए, और इसमें ऑक्यूपाई कितना है? आर और आर। तो फ्रैक्शन ऑफ एज ऑक्यूपाई क्या होगा? ऑक्यूपाई अपॉन टोटल। टोटल एज कितनी है? ए। ऑक्यूपाई कितनी है? 2r। बच्चे ये रहा एफसीसी, पार्टिकल कॉर्नर पे और फेस पे है, पर कॉर्नर आपस में टच नहीं कर रहे, इसलिए पूरी एज ऑक्यूपाई नहीं हो रही। कितनी ऑक्यूपाई हो रही है? आर और आर, 2r। टोटल एज कितनी है? ए। तो फ्रैक्शन ऑफ एज ऑक्यूपाई कितना होगा? ऑक्यूपाई अपॉन टोटल, मतलब 2r अपॉन ए। और ए की वैल्यू एफसीसी में क्या होती है? 2√2r, क्योंकि एफसीसी में होता है 2√2r इज इक्वल टू डी। ए इज इक्वल टू 2√2r इज इक्वल टू √2d। तो यहां से r कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो फ्रैक्शन ऑफ एज ऑक्यूपाई 1/√2, √2 की वैल्यू 1.414 रख सकते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन। इसी तरह मान लीजिए आपसे पूछ सकता है, सही बच्चे ध्यान देंगे, आपसे पूछ सकता है ये ऑक्यूपाई पूछा है, अगर अनऑक्यूपाई पूछता तो अनऑक्यूपाई बड़ा आसान हो जाता है। 1 माइनस फ्रैक्शन अनऑक्यूपाई होता है 1 माइनस फ्रैक्शन ऑक्यूपाई, तो 1 माइनस 1/√2। अगर आपने ऑक्यूपाई निकाल दिया तो आसानी से अनऑक्यूपाई निकाल सकते हैं, और अगर अनऑक्यूपाई निकाल दिया तो ऑक्यूपाई निकाल सकते हैं। ये फ्रैक्शन ऑक्यूपाई है 1/√2, तो फ्रैक्शन अनऑक्यूपाई कितना होगा? 1 माइनस 1/√2, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, ऑक्यूपाई प्लस अनऑक्यूपाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ऑक्यूपाई निकल गया तो अनऑक्यूपाई निकाल सकते हैं, और अनऑक्यूपाई निकल गया तो ऑक्यूपाई निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एचसीपी अभी आगे आएगा। एचसीपी में क्या होता है? एचसीपी ऐसा होता है इस तरह से, तो इसमें ये होता है, इसमें क्या होता है? a इज इक्वल टू 2r होता है, और ये इसकी हाइट होती है। तो ध्यान रखना सिंपली, इन एचसीपी a इज इक्वल टू 2r एंड h इज इक्वल टू √2/3 4r। बच्चे ये आईआईटी वाले बच्चों के काम की चीज है, ध्यान रखना इस रिलेशन को भी। a इज इक्वल टू 2r एंड h इज इक्वल टू 2/√3 4r। अगली बात हमारे पास आती है, अच्छा एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, देखिए ये रहा आपके पास सिंपल क्यूबिक,
ध्यान देंगे। कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच करेंगे, कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच करेंगे और रिलेशन होता है A इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू D। बच्चे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये D जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है या फिर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, या इसको फर्स्ट नियरेस्ट नेबर भी कहा जाता है। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, देखिए इस पार्टिकल को मान लीजिए ये पार्टिकल है, इसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है? ये रहा, या ये रहा, या फिर ये रहा। ये तीनों एक ही डिस्टेंस पर है, ए, ये तीनों फर्स्ट नेबर है, पर इसका सेकंड नेबर कौन है? ये रहा, या फिर ये रहा। और ये कितनी डिस्टेंस पर है? √2a। तो ध्यान रखना, ये जो D है एक्चुअली में ये D1 है, D1। ध्यान दीजिए, स्कूल के हिसाब से अगर मेरे को लिखना हो तो मैं इसको लिखता हूं D, पर कंपटीशन के हिसाब से ये D कई तरह का होता है, D1, D2, D3, D4। तो ध्यान रखना, D1 D होता है जो कि A के इक्वल है फिलहाल। D1 तो यहीं से निकाल सकते हो, पर D2 सेकंड नियरेस्ट नेबर, ये है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, जो कि D1 है, जो कि D के बराबर है, जो कि A के इक्वल है सिंपल क्यूबिक में, इन सिंपल क्यूबिक। और यहां पे D2 क्या है? इसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर A पे है, सेकंड नियरेस्ट नेबर √2a पे है, पर थर्ड नियरेस्ट नेबर आप इमेजिन करके देखिए, सिंपल क्यूबिक, एक रूम के 8 कॉर्नर पे पार्टिकल है, किसी भी एक कॉर्नर को जूम करके देखिए, उसके सबसे नजदीक कौन सा पार्टिकल है? A पर, दूसरा पार्टिकल √2a पर, और तीसरा √3a पर। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर होता है √2a डिस्टेंस पर, यह है सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और थर्ड नियरेस्ट नेबर होता है √3a पर, यह है थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो बच्चे ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक में आपसे तीन तरह के नेबर पूछे जा सकते हैं। देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस या फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, तीनों एक ही बात है, पर सेकंड नियरेस्ट नेबर यहां पे होगा √2a और थर्ड होगा यहां पे √3a। इसी तरह एफसीसी में क्या होता है? A इज इक्वल टू 2√2R इज इक्वल टू √2D होता है, और ये D जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या फिर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस या फिर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है। और फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब D1 क्या होगा? A/√2। और इसमें सेकंड आप हिसाब लगा लेना, मैंने पहले से देख रखा है। सेकंड क्या होगा यहां पे? A, थर्ड होगा √2a और फोर्थ होगा √3a। इसी तरह ये फॉर्मूला स्कूल में यूज करना है, एज लेंथ, रेडियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसी तरह इन बीसीसी A इज इक्वल टू 4/√3R इज इक्वल टू 2/√3D, और ये D क्या है? वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। पर अगर इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूछा जाए तो इसमें फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा √3/2a, सेकंड इसमें वही सेम होता है, A, √2a एंड √3a। ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक में फर्स्ट होता है। अच्छा, ये भी फिक्स है
इस बात को भी ध्यान रखना, ए के बाद हमेशा रूट 2 आएगा और रूट 2 के बाद हमेशा रूट 3 आएगा। ए रूट 2 रूट 3 है। अब इसमें फर्स्ट कौन है? फर्स्ट तो यहीं से पता लग जाएगा, ए बाई रूट 2, और सेकंड फिक्स है, ए रूट 2 है रूट 3 है। और इसमें क्या होगा? फर्स्ट कौन होगा? रूट 3 है बाई 2, और सेकंड वही ए रूट 2 है रूट 3 है। अच्छा, इसमें पहला ये होता है और इन दोनों में दूसरा ये होता है, बस इतना फर्क है। इसमें फर्स्ट ये होता है, सेकंड तो वही आने ही आना है, रूट 2 है रूट 3 है। इसमें फर्स्ट कौन है? ए बाई रूट 2, सेकंड थर्ड, सेकंड ए है तो थर्ड रूट 2 होगा, फोर्थ रूट 3 होगा, ये फिक्स है। फर्स्ट कौन है? रूट 3 है बाई 2, सेकंड ए, फिर रूट 2 है, फिर रूट 3 है। अब जैसे एक बार आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या था, ध्यान देना, कहता है एफसीसी की एज लेंथ है 400 पिकोमीटर और आपको बताना है D1, D2, D3 एंड D4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। हाँ बच्चे, श्रुति का मैसेज आ रहा है, सर समझ में आ गया, अच्छी बात है, थैंक यू। ध्यान दो, D1 क्या होगा एफसीसी में? ए बाई रूट 2, दैट इज 400 बाई रूट 2, दैट इज 200 रूट 2। D2 क्या होगा? ए, दैट इज 400 पिकोमीटर। D3 क्या होगा? रूट 2a, दैट इज 400 रूट 2 पिकोमीटर। एंड D4 क्या होगा? रूट 3a, दैट इज 400 रूट 3 पिकोमीटर। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक इतना ही। आज हमने पढ़ा रिलेशन ए, आर और डी में, सिंपल क्यूबिक में a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d, एफसीसी में a इज इक्वल टू 2 रूट 2r इज इक्वल टू रूट 2d, और बीसीसी में a इज इक्वल टू 4 बाई रूट 3r इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3d। और ध्यान रखना, सिंपल में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा a, सेकंड रूट 2a, थर्ड रूट 3a। एफसीसी में फर्स्ट होगा a बाई रूट 2, a रूट 2a रूट 3a, और उसमें होगा रूट 3a बाई 2, और फिर a रूट 2a रूट 3a। अगली बात हम करेंगे कल, तब तक बाय बाय।